केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए सफारी वाहनों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खुद वाहन ड्राइव करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, शिवपुरी विधायक देवेंद्र जैन तथा भाजपा के अन्य नेता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को केंद्र तक पहुंचाया था। इस दौरान सिंधिया ने जानकारी दी कि पिछले 10 जनवरी को 2 मादा और 1 नर टाइगर को यहां लाया गया था और अब इनके बाद 2 बच्चे भी माधव टाइगर रिजर्व में जन्म ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह तक 2 और टाइगर लाने की योजना है, जिनके लिए अलग से जोन तैयार किया जाएगा ताकि टाइगरों के बीच विवाद की स्थिति ना बने। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने बहुत सारी समीक्षाओं करने के बाद इसे इस श्रेणी में स्वीकृति प्रदान की है। तो अब माधव नेशनल पार्क नहीं, लेकिन माधव टाइगर रिजर्व बन चुका है और इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने वो प्रस्ताव केंद्र तक भेजा है। अब जब टाइगर रिजर्व स्थापित हो चुकी है और 10 मार्च पिछले वर्ष आप और हम सब लोग गवाह थे जब 3 बाघों को हम यहाँ लेके आए थे, 1 नर और 2 मादी। और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि अब 1 नर 2 मादी नहीं, लेकिन 1 नर 2 मादियों के साथ बहुत सारे बच्चे भी आ चुके हैं। तो अब नए टाइगर्स का जन्म दोबारा माधव टाइगर रिजर्व में हो चुका है और एनटीसीए ने, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, जहां एक तरफ टाइगर रिजर्व की श्रेणी में हमारे शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व को स्थापित किया है, वहीं अनुमति भी दी है कि जो मैंने पहले दिन से ही कहा था कि कम से कम हमारे 5 टाइगर्स होने चाहिए, तो 2 अतिरिक्त टाइगर्स अप्रैल माह के पहले हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। तो 1 नर 2 मादी, उनके बच्चे, और अब 2 नए टाइगर्स भी आएंगे। उन दोनों नए टाइगर्स को उस जोन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन इस जोन में हम लोग रखेंगे ताकि झगड़ा भी ना हो नरों के बीच में। इस मौके पर सिंधिया ने पर्यटकों की सुविधा के लिए सोविनियर शॉप और कैफेटेरिया की शुरुआत की घोषणा भी की है। अब पर्यटक माधव टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी प्राप्त कर सकेंगे, जो गुरुवार से शुरू हो चुकी है। माधव टाइगर रिजर्व के टिकट अब ऑनलाइन मिलेंगे और 2 गाड़ियां अफ्रीका की तर्ज पर मंगवाई गई हैं। टाइगर रिजर्व की 13 किलोमीटर की दीवार भी बनाई जा रही है। दीवार निर्माण में जो कमियां बताई गईं, उन्हें भी ठीक कराया जा रहा है। चांदपाटा में जो रिसाव हो रहा है, उसकी DPR तैयार कराई जा रही है। चांदपाटा में जो जलकुंभी है, उसे भी जल्द हटवाया जाएगा ताकि हमारा टाइगर रिजर्व राष्ट्र के टाइगर रिजर्व में आगे बढ़ पाए। यही प्रयास किए जा रहे हैं। साथ आज कई चीज़ों का हमने कई सौगातें माधव टाइगर रिजर्व में हम लोग ने दी हैं। सबसे प्रथम सुविनियर शॉप हमने खोला है और मैं बधाई देना चाहता हूँ प्रियांशी का आगे DFO साहब और प्रियांशी, हाँ DFO साहब, पूरी टीम को कि इन्होंने कितने उत्कृष्ट श्रेणी के सुविनियर्स वहाँ रखे हैं। टी-शर्ट हों, फ्लास्क हों, 3D लेज़र कट के लकड़ी के ऊपर टाइगर, चीतल, सांभर के नक्शे हों, सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के बना के रखें। और मैं शिवपुरी और पूरी देश की जनता से निवेदन करूंगा कि ज़रूर आएँ, माधव टाइगर रिजर्व का लुत्फ़ उठाएं
और हमारे सूवेनियर शॉप में भी जाएं। 5.5 लाख का सूवेनियर शॉप हम लोग ने बनाया है। उसी के साथ एक छोटा कैफेटेरिया भी बनाया है, जहां उषा कुशवाहा जी अपने हाथों से चाय बनाएंगी, कॉफ़ी बनाएंगी, समोसे बनाएंगी, आप और हमें सबको खिलाएंगी। का भी कमाल का एक अनुभव ज़रूर लें। उसके बाद सारे टिकटों का सिस्टम भी हमने अब ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन टिकट देश भर में नहीं विश्व भर में माधव टाइगर रिज़र्व का हम ले सकते हैं। और उसी के साथ ये 2 वाहन जो CSR के ज़रिए महिंद्रा बोलेरो गाड़ी हम लोग ने 2 गाड़ियाँ CSR के आधार पर मैंने दिलवाई हैं माधव टाइगर रिज़र्व को, और ये गाड़ियाँ स्पेशली बनी हैं ताकि करीब करीब हमारे 9 सीटर बेंच के आधार पर बन जाएं, जैसे दूसरे अफ्रीका में रिज़र्व में गाड़ियाँ मिलती हैं, उसी श्रेणी की गाड़ी हमारे माधव टाइगर रिज़र्व में मिल गई हैं। तो 2 ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं। और उसी के साथ माधव टाइगर रिज़र्व का दीवाल भी 13 किलोमीटर का मैं बना रहा हूँ। अगले 3 महीने में ये दीवाल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इस दीवाल का कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप में से कुछ लोगों ने बताया कि इसमें कुछ कमियां हैं, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी मैंने करा दिया है, और जो कमियां हैं उनको भी सही की जाएंगी, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूँ। उसी के साथ चांदपाटा में जो वर्तमान में रिसाव आ रहा है, उसके लिए भी मैंने DPR बनाने को कहा है। करीब 40 करोड़ का DPR बनने जा रहा है, जिसमें चांदपाटा का रिसाव, सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार, आसपास के हमारे जितने भी इमारत हैं उनका पूर्ण जीर्णोद्धार उसी DPR में किया जाएगा। तो एक भव्य रूप हम अपने माधव टाइगर रिज़र्व को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो जल कुंभी का श्राप हमारे समूचे क्षेत्र में आया, करीब 2.5 करोड़ रुपए की मशीन मैंने CSR से भी डोनेट करवाई है, जो पिछले बार आप और हम साथ में यहाँ थे जब उद्घाटन समारोह में मधुमक्खियाँ भी हमारे साथ थीं। तो वो भी अपना कार्य कर रहा है। 1 माह बीत चुका है और आने वाले 6 माह लगेंगे पूरे जलकुंभी को साफ़ करने के लिए, पर उस पे भी DFO साहब और पूरी टीम पूर्ण रूप से लगी हुई है कि जल्द से जल्द ये भी हो पाए। तो एक कंप्लीट चित्र हमारे नेशनल टाइगर रिज़र्व का बन रहा है, और राष्ट्र के टाइगर रिज़र्वों में हमारा टाइगर रिज़र्व आगे बढ़ पाए, यही हम। सिंधिया ने कहा कि शिवपुरी के विकास के लिए अभी बहुत काम करना है। बंद मुट्ठी को वह एक साथ नहीं खोलना चाहते। टाइगर रिजर्व के कांग्रेस के शगुफा वाले सवाल पर सिंधिया ने कहा, विश्व में वर्ल्ड लाइफ के जरिए कितनी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। जो लोग एक तरफ टाइगर रिजर्व और अडानी के डिफेंस की फैक्ट्री को एक साथ एक ही जिले में लगाने को शगुफा बता रहे हैं, उन्हें ज्योति का प्रकाश कैसे मिलेगा। अभी आप मुझसे मत बुलवाइए, पर अभी मेरा एयरपोर्ट बनना है जी। हाँ, और अडानी का जो 2,500 करोड़ का है हमारा डिफेंस का प्लांट भी बनना है। अभी मेरे हाथों में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई। अभी इतनी जल्दी मेरी हाथों को मत खुलवाइएगा, क्योंकि एक एक करके सब मैं पूरा अपने जो मेरे दिल के अंदर ज्वालामुखी है, एक एक करके मैं शिवपुरी को धीरे से राष्ट्र पटल पे ले जाने की कोशिश करूँगा। ये सब शगुफा है कि एक तरफ है ना व्यापारिक रूप से है ना शिवपुरी को मजबूत कराने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ टाइगर रिजर्व यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो शायद जो लोगों को अनुभव न हो वो आपके द्वारा अनुभव करें कि विश्व भर में पर्यावरण के आधार पर कितनी आर्थिक प्रगति होती है। आज अफ्रीका की पूर्ण आर्थिक व्यवस्था वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के आधार पे चल रही है। राष्ट्र में भी आप देखो, कॉर्बेट नेशनल पार्क से रणथंभौर की बात करो या कान्हा की बात करो या दक्षिण भारत की बात करो, हमारे वन जीवी जो हैं हमारे सबसे बड़ी पूंजी है। उनका देखभाल भी हमें करना है, उनकी आबादी बढ़े ये भी सुनिश्चित करना है, और उसके साथ पर्यावरण और मनुष्य
की प्रगति और विकास भी हो, ये भी सुनिश्चित करना है। अब आपने अपने आप उदाहरण देख लिया, हमने माधव नेशनल पार्क में जब टाइगर रिजर्व नहीं था, जब 10 मार्च को हमने टाइगर्स पहले बार हम लोग 3 बाघ को लेके आए थे, तो सारे हमारे क्षेत्र के लोगों को ही हम लोग ने गाइड्स की ट्रेनिंग दी थी। चीता के लिए भी चीता मित्र वही किया जा रहा है कुनों में। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं उनको ज्योति का प्रकाश कहाँ से मिले। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।